जैसे ही यहाँ पर ये हुआ कि टच डाउन, वो इमेज देखी, उसके बाद कई लोग जो है उनकी आंखें भर आई, कईयों को हमने रोते हुए देखा। पिनाज, हमें लग रहा है आप भी भावुक हुई हैं उस क्षण। जब इतिहास को हमने बनते हुए देखा तो बिल्कुल अनुराग, हम बिल्कुल मैं अपने इमोशंस पर बहुत काबू रखती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत इमोशनल टाइप हूँ, लेकिन आज जब वो टचडाउन की तस्वीर मैंने देखी, उसके बाद जो वो रोंगटे खड़े हुए और कुछ समझ नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि जब आप इतिहास बनते हुए देखते हैं, वो जो लम्हा होता है आपको सिंक इन ही नहीं होता है कि आप जिस चीज़ के लिए इतने दिन से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जिस उड़ान को मैंने श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हुए देखा था, जिस मिशन को मैंने फेल होते हुए देखा था, उसके बाद उसे दोबारा उड़ान भरते हुए देखा था, और आज जब यहाँ पर इस सामने प्रोजेक्टर पर जब वो टचडाउन की तस्वीर आई तो कुछ पल के लिए मुझे खुद समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्या हमने इतिहास रच दिया, सब हो गया, कौन ये मुझे एक बार एहसास कराएगा कि हाँ ऑल इज वेल, हमने कर दिखाया। और वो जो लम्हा था, थोड़ी देर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और उसके बाद एकदम से शांति, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष, और यहाँ पर हर पत्रकार जो है, हिंदुस्तानी पत्रकार थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए थे। हम रिपोर्टिंग, कवरेज, इंस्टा अपडेट, ये सब चीज़ें पीछे छूट गई थी और उस वक्त एक हिंदुस्तानी जो है हम पर हावी हो गया था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी, चेहरे पर खुशी थी और वो गर्व का भाव था। जैसे ही सोमनाथ जी ने ये ऐलान किया कि इंडिया हैज डन इट, इंडिया ने जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ऐसा करने वाला वो चौथा देश बना है। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस था ना अनुराग, जब उन्होंने कहा कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर, साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बने हैं, तो वो जो पहला शब्द था, द फर्स्ट कंट्री, तो वो जो शब्द था ना कानों को, वो एक अलग सी खुशी दे रहा था, एक अलग सा एहसास करा रहा था और बेहद गौरवान्वित लम्हा। पिछले लगभग 22 साल के अपने रिपोर्टिंग करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन पिनाज, आपकी आवाज की जो खनक है ना, ये खुशी, ये हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और पूरा इस वक्त जो सेंटर है वहाँ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी तालियों की गड़गड़ाहट थी, हमारे स्टूडियो में भी, हमारे न्यूज रूम में भी। यासिर भी है वहां पर सेंटर में मौजूद। यासिर, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब जो सपना देखा था वो पूरा हो गया, वो जो आफ्टर सक्सेस वाली जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो जो एक तरह का सुकून होता है, वो हम देख पा रहे हैं। कितनी देर लगेगी MOX से आने में? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अभी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन और 6:04 का वक्त, ये जो है दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा ही काम किया है। इसरो ने चांद पर तो कई देश पहुंचे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई देश पहुंचा है और वो है भारत। गलतियों से सीखा जाता है और एक बार फिर जो है इसरो ने यह साबित किया कि हाँ, गलती हुई थी चंद्रयान 2 के समय, लेकिन उन गलतियों को सुधारा, सीखा और चंद्रयान 3 को फिर से लॉन्च की शुरुआत की गई 2019 में। जैसे ही चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उसी टाइम जो है वैज्ञानिक तैयार हुए थे कि नहीं, हमें फिर से ट्राई करनी है, और वो ट्राई शुरू हुई थी बिल्कुल उसी समय जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था। और आज हम देखते हैं 4 साल के बाद 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली लैंडर विक्रम ने। तो एक ऐतिहासिक दिन है इसरो के लिए, भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए, क्योंकि स्पेस की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, नासा है, ईसा है, कई सारी स्पेस एजेंसीज ऐसी है जिन्होंने हमसे बहुत पहले काम शुरू किया है स्पेस में, लेकिन हमने बाद में शुरू किया और सबसे पहले पहुंच गए हैं दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये दिखा रहा है कि कितनी मेहनत की थी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर, किस तरह से दिन रात जो है वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, चंद्रयान 1 का लॉन्च देखा था, चंद्रयान 2 का देखा था और आज चंद्रयान 3, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस इस बार लगातार दिखा रहे थे वैज्ञानिक की नहीं, हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि टेस्टिंग लगातार कर रहे थे, मेहनत की थी, और वो आज साबित हुआ यहाँ पर 6:04 पे कि हम कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम अगर कोई 6:04 से पहले यासिर के चेहरे पर जो तनाव था, वो तनाव अब खत्म हो चुका है। और यासिर को एक बार जरा फिर दिखाएगा स्क्रीन पर, अब यासिर के चेहरे पर भी वही खुशी और वही मुस्कुराहट नजर आ रही है। मुझे लगता है हमारे दोनों सहयोगी बिल्कुल भी वहां पर हैं, हम चाहते हैं अगर हम पिनाज त्यागी से 5 मिनट और बात करें तो शायद वो अभी रो पड़ेंगी, और वो दोनों के चेहरे बता रहे हैं, वो दोनों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, दोनों के चेहरे बता रहे हैं। तो ये आप देखिए, एक तरफ तो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट, थम्स अप, और ये बता रहा है कि हमने जिस एक जीत की ओर कदम बढ़ाया था, वो जीत इस वक्त हमारे हाथ में है। और पहला मुल्क बनना, पहला देश बनना,
पूरे विश्व में इसकी खुशी जो है ना वो चरम पर है अनुराग। और ये तस्वीरें बता रही हैं। अर्लीन, बहुत संक्षेप में इस जीत का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में? ब्रेन ड्रेन रुकेगा, भारत अपने आप में एक बड़ा सेंटर बनेगा? में और फील्ड ओपन होंगी, वहाँ पे बच्चे आएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे, सोसाइटी में ग्रोथ होगा। आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा देश को आगे लेकर अभी जाती उससे थोड़ी देर पहले आप ये बात कर रही थी कि बहुत अच्छा ये हुआ कि अब हम लोगों के बारे में बच्चे जानेंगे, हमारे पास बच्चे जानने के लिए आएंगे। तो ये जिज्ञासा जो पैदा हुई है ना इस ऑपरेशन के बाद, इस सफलता के बाद, इसी का जिक्र आप करेंगे ना? यूथ में जो आया है, जो नए बच्चे आए हैं, उनमें हमें उनको पता, अवेयरनेस आएगी बेसिकली। अभी तक किसी को अवेयरनेस ही नहीं थी सोसाइटी में, अब जाके स्पेस में लोगों को रुचि आने लगे, डेवलपमेंट होने लगा है सर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये मुझे कि अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तो शुरुआत है, ये जश्न अभी कम नहीं होने वाला। अभी हर तरफ देश के कोने कोने से हमें तस्वीरें देख रहे हैं। इसका ये जो क्षण है, ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेशनल फोरम पर। सो अपने आप में ये जो मैसेज जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा मैसेज हम जाके पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं। क्योंकि एक लिमिटेड बजट में, एक लिमिटेड टाइम में और दूसरी ही बार में जाकर डायरेक्टली लैंड करना। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब हमने चंद्रयान भेजा था पहला, तो हमने एक बार में उसे डिप्लॉय कर दिया था, एक बार में हमने उसे डायरेक्टली मून के अराउंड भेज दिया था। मंगलयान जब हमने ऑर्बिटर भेजा, उसको भी एक बार में भेजा। इवन चंद्रयान 2 ही एक ऐसा मिशन था जो हमारा फेल हुआ। चंद्रयान 3 में अगेन हमने दूसरी बार में ये चीज़ सक्सेसफुल कर ली, जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट में था। जबकि हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो उनके पास इतना ज़्यादा बजट है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बिल्कुल एक लिमिटेड गौहर रज़ा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये तो बहुत बड़ा क्षण था जिसके साक्षी आप बने और हम भी बने। अब इससे आगे आप इसे कैसे देख रहे हैं? मेरा सीधा मतलब ये है इस पर कि कितना बड़ा मैसेज है ये इंटरनेशनल फोरम पर। आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद।